हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता। और आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कैसे हम देखकर पहचानें कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया जाता है, जैसे इवन, ओड। तो उनमें से एक टाइप ये भी होता है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, किन नंबर्स को हम प्राइम बोलते हैं और किन नंबर्स को हम कंपोजिट बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइम नंबर से कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। वो नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। तो वो नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर भी कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नंबर और 1। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब फैक्टर्स के लिए मेरी एक और वीडियो गई है फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे, आप वहाँ पे जाके डिटेल में फैक्टर्स समझ सकते हैं कि फैक्टर्स हम किन को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ फिर से कैसे। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 5, अब मैं बोल रही हूँ कि इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर अगर हैं तो ये प्राइम नंबर है। तो इसके लिए हमें इसको चेक करना होता है कि ये किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और खुद 5 के ही टेबल में आता है। तो वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल में आता है, 1 और खुद अपने ही टेबल में, उसे ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब 1 की बात रही, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही है क्योंकि 1 के टेबल में हर कोई नंबर आता है। जैसे मेरे को नंबर लाना है 179, तो क्या 179 1 के टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। 179 को अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ तो हो गया कंप्लीटली डिवाइड। तो नंबर छोटे से छोटा हो या नंबर बड़े से बड़ा, 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आता है, तो 1 हर किसी का फैक्टर हो गया। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको ऐसा भी समझा सकती हूँ या ऐसा भी बोल सकती हूँ कि वो सब नंबर प्राइम होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, और उससे अलग अगर और किसी टेबल में आ जाते हैं तो वो नंबर कौन सी कैटेगरी में चले जाते हैं? कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो सिंपल सा नंबर लिखा है जैसे 37, तो 37 और किसी टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है। सिर्फ 37 के टेबल में ही 37 आता है। 1 मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर है ही, तो 1 को बार बार चेक करके देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहा है तो नंबर प्राइम है, और अगर अपने अलावा और किसी टेबल में भी आ रहा है तो नंबर कैसा हो जाता है? कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो इसलिए कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं? वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब 2 से ज़्यादा में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 2 क्यों छोड़ा हमने? 2 फैक्टर्स वाला, क्योंकि 1 के टेबल में हर कोई नंबर आएगा और खुद अपने ही टेबल में हर कोई आएगा। तो इसीलिए जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं वो क्या बन जाते हैं? कंपोजिट बन जाते हैं। अब जो नंबर छोटे नंबर्स हैं उनको तो हम देखकर ही पहचान लेते हैं कि वो नंबर किसी और के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर नंबर को ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए भाई या तो आप डिवाइड कर करके देखिए अलग अलग टेबल से कि भाई किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट है, और डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो प्राइम है। लेकिन ये तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ प्राइम और कंपोजिट को पहचानने के लिए। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी, 1 मिनट वाली ट्रिक, जिसमें आप बहुत इजीली पहचान पाएंगे, बड़े से बड़ा नंबर हो या छोटे से छोटा, कि वो नंबर प्राइम है या कंपोजिट। फिलहाल इतना समझिए कि अगर आपने कोई नंबर लिखा 372, 1 प्लेस पे कौन आ रहा है? 2। इसका मतलब नंबर कैसा हुआ? इवन नंबर हुआ। तो जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सभी के सभी नंबर कंपोजिट होते हैं, 2 को छोड़कर। नंबर 2 को छोड़कर नंबर 2 एक ऐसा नंबर है, वो भी इवन, जो प्राइम होता है। सिर्फ और सिर्फ अकेला ये एक इवन नंबर ऐसा होता है सभी नंबर्स में जो प्राइम होता है। 2 को छोड़कर जितने भी इवन नंबर हैं सबके सब नंबर कंपोजिट होते हैं। इसीलिए हम ऐसा भी बोल देते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो जितने भी इवन नंबर वो सब कौन सी कैटेगरी में चले गए? कंपोजिट में, 2 को छोड़कर। अब कोई और नंबर ले लेते हैं
जैसे 33। अब ये किसके टेबल से डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो 3 से जब ये डिवाइड हो गया तो 33 के फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए, क्योंकि 1 तो इसका फैक्टर है ही और खुद नंबर भी इसका फैक्टर है। और एक और टेबल में आ गया, कौन से टेबल में आया? 3 के। तो 33 कैसा नंबर हो गया आपका? कंपोजिट नंबर हो गया। अब बात आती है नंबर 1 की, कि जो नंबर 1 होता है ये कैसा नंबर है? प्राइम है या कंपोजिट? क्योंकि 1 का फैक्टर तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, 1 के टेबल में ही आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 1 को हम यूनिक नंबर मानते हैं। लेकिन यूनिक नंबर हम कब मान रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। लेकिन अगर हम बात करते हैं इवन नंबर और ओड नंबर की, तो जो 1 है वो ओड नंबर माना जाता है, तब ये यूनिक नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, तब हम उसको ओड नंबर मानते हैं। तो 1 यूनिक की कैटेगरी में चला गया। और ये कैसा नंबर है आपका? प्राइम, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होंगे 1 और 2। 3 के भी 2 फैक्टर होंगे 1 और 3। तो ये दोनों नंबर कैसे हुए? प्राइम। लेकिन अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के देखिए 1 फैक्टर है, 2 है और 4 है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर जैसे ही किसी भी नंबर के हुए तो वो नंबर कैसा बन जाता है? कंपोजिट। इसलिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और इवन प्राइम नंबर भी कौन सा होता है? 2। अगर मैं अब बात करती हूँ नंबर 57 की, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी हमारी हेल्प करती है नंबर को देखकर पहचानने में कि वो नंबर कौन से और टेबल में आ रहा है। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी आपको नहीं पता तो एटलीस्ट 20 तक टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, ताकि आप देखकर पहचान सकें कि और किसी टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि डिजिट्स को प्लस करिए, 5 + 7 कितना आया? 12। तो 12 3 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स 57 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हो गए फिर से 2 से ज़्यादा फैक्टर, क्योंकि 57 खुद 57 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा और एक और नंबर हमें पता चल गया कि 3 के टेबल में भी आ रहा है। जैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए तो ये नंबर कौन सी कैटेगरी में मूव कर गया? कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में मूव कर गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको 57 का समझाया। अब अगर मैं बहुत बड़ा नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 73861, इतना बड़ा, तो देखिए इतने टेबल तो मेरे को भी लर्न नहीं है कि इतने बड़े नंबर को मैं देखकर एकदम बता सकूं कि अच्छा ये कौन से टेबल में आ रहा है। तो इसके लिए बहुत ही शॉर्टकट एक ट्रिक है जो मेरी अगली वीडियो में आई। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।